प्रेज लॉर्ड, प्रभु को महिमा हो। धन्यवाद आप सबको यीशु मसीह का नाम से। प्रियो, आज सुबह भी परमेश्वर को महिमा करने के लिए हम सबको प्रभु सुरक्षित रखा है, इसलिए हम सभी मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। हर दिन हम वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं यूट्यूब के माध्यम से, और हर दिन एक एक कदम वचन में बढ़ते जा रहा है। प्रभु को महिमा हो। प्रियो, आइए आज के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु अपना जीवन में आशीष करेगा। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 9 वचन को हम पढ़ेंगे। और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। परमेश्वर को महिमा हो, प्रभु को महिमा हो, प्रभु को कृपा हो। लिखा है, परमेश्वर से प्रेम जो करते हैं तो उनका आज्ञा को मानते हैं तो उन पर परमेश्वर हजारों पीढ़ी तक करुणा करते रहेगा। इस वचन का अर्थ यह है, परमेश्वर से प्रेम करना सबसे पहले बात है। परमेश्वर से प्रेम करना, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम प्रेम करते। प्रेम ऐसा नहीं। प्रेम मुंह से नहीं, प्रेम क्रिया से होना चाहिए। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि यूहन्ना सुसमाचार आप पढ़ लीजिए बाद में। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 16-17 में लिखा है, यीशु मसीह मतलब प्रभु जगत से ऐसा प्रेम किया, एक लौता पुत्र था, उसको दे दिया, ऐसा लिखा है। तो मतलब प्रेम का मतलब देना। प्रेम का मतलब देना। क्या देना? परमेश्वर को प्रेम, परमेश्वर ने प्रेम किया तो, जगत से प्रेम किया तो यीशु मसीह की दे दिया, ताकि उस पर कोई विश्वास करे, नष्ट ना होते हुए अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह की अपना सारे पापों के लिए, अपने अधर्म के लिए, अपने सारे शापों के लिए यीशु मसीह की दे दिया प्रभु ने। उसी प्रकार से हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु का कार्य में, प्रभु का काम में, प्रभु का विषय में, हर एक विषय में शामिल होना या हर एक विषय में भाग रहना, तो उससे कहता है प्रभु को प्रेम करना। प्रेम करना मतलब, आप फिर से कहता हो, इस बात को समझ लीजिए। प्रभु से प्रेम करना मतलब हर प्रभु का काम में हमारा हाथ भी रहे, हमारा हाथ भी रहे। मतलब हर एक परमेश्वर का सेवकाई में हम भी शामिल हो जाए, देने में भी, कामों में भी, हर एक विषय में भी प्रभु का सेवकाई में हम भी भाग होना। तो उससे कहता है हम प्रभु से प्रेम करना। दूसरा विषय इसी वचन में लिखा है, अगर हम प्रभु से प्रेम करते हुए करके हम परमेश्वर का आज्ञा को मानेगा तो हजारों पीढ़ी तक प्रभु करुणा करता है। हजारों पीढ़ी तक प्रभु करुणा करता है। इस वचन को, इस बात को गहराई से सुनिएगा। तो परमेश्वर दावीद से प्रेम किया, दावीद परमेश्वर से प्रेम किया, तो दावीद परमेश्वर से प्रेम किया तो दावीद से परमेश्वर ने एक वादा किया था, आज से लेकर तुम राजा बनेगा, तुम्हारा सिंहासन जब तक इस धरती रहेगा, हमेशा पीढ़ी पीढ़ी तक, हमेशा के लिए तुम्हारा संतान रहेगा, राजा, उसी सिंहासन में तुम्हारा बच्चे रहेगा। तो दावीद से वादा करते। तो वादा करने के बाद दावीद नहीं है, दावीद मर गया, लेकिन उनका बच्चे 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 पीढ़ी पीढ़ी तक वो लोग ही राज्य करता है। और उसी वंश में से यीशु मसीह भी आया। इसलिए 2 अंधे लोग कहता है ना, दावीद का पुत्र यीशु मसीह मुझ पर करुणा करो। तो मतलब यीशु मसीह भी उसी संतान से आया। तो उसी संतान से आने के बाद यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह इस धरती में भी, स्वर्ग में भी,
और सारे सृष्टि में भी वो राजा है, पीढ़ी पीढ़ी तक राजा है। प्रियो, परमेश्वर वादा करते तो करुणा करते। यहाँ करुणा का मतलब ये होता है, दावीद के संतान में सोलोमन, उनका पुत्र पुत्र पुत्र, और कोई ठीक भी नहीं होगा। शायद वो लोग से गलती भी हो गए होगा, वो लोग से कुछ जान अनजाने से परमेश्वर का विरुद्ध भी जी रहा होगा, लेकिन परमेश्वर ने करुणा किया। दावीद का वजह से उनका बच्चे पर करुणा किया, दावीद का वजह से उनका पीढ़ी, उनका संतान पर करुणा किया। परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं तो हमारा वजह से अपना बच्चे, नाते पोते 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 और पीढ़ी तक परमेश्वर ने करुणा करता रहता है। प्रियो, हम भी परमेश्वर का नियम से हम चलेंगे प्रियो। इसलिए प्रभु से प्रेम करना सीखिएगा, हम प्रभु को प्रेम करेंगे। आइए एक छोटा से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस वचन से हमारा भाई बहन को समझने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। इस वचन के अनुसार जीकर इतना अच्छा प्रभु आशीष का बात सभी हमारा भाई बहन पाने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।